ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और ये आसाम के एक भाई है, उन्होंने शेयर की है। प्लीज़ ये स्टोरी अगर आपके पास आई है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक मत कीजिए, लेकिन सुनकर ज़रूर जाइए, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। ये कहानी है आसाम के रहने वाले एक भाई की, जिनका नाम है ज्योतिष। ठीक है, और इनके घर में माता पिता हैं, एक छोटी बहन है। इनके पापा फार्मर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सारा दिन अपने पिता का हाथ बटाते हैं, क्योंकि ये 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो शाम जब होती है ना, तो इनके जो 3 दोस्त और हैं, तो ये 3 दोस्तों के साथ जाकर आसाम का एक बहुत ही फेमस फॉरेस्ट है, मतलब हिंदी में जंगल बोलते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का सुना है कि वहाँ पर बहुत लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं जाकर। ठीक है, तो कोई जाता नहीं था। ये बात है 2021 की, जिस वक्त इन्होंने जाना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये वहाँ जाकर स्मोक करते थे, दारू पीते थे, जो कि आसाम की बहुत फेमस है, जिस दारू का नाम है देसी ऐसे कुछ करके है। ठीक है, ये वो चीज़ का सेवन करते थे। तो इन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे होते होते बात आई 2024 तक। ठीक है, तो ये वहाँ जाते थे रेगुलर्स, दिन में अपने पापा का हाथ बटाते थे और शाम को ये वहीं के लिए निकल जाते थे। 6, साढ़े 6 या 7 के समथिंग ये निकलते थे, और लौटने का वक्त इनका होता था 10, साढ़े 10 का। ठीक है, तो एक दिन की बात है, इनके दोस्त ने कहा कि भाई चलो, जैसे घर से दोस्त वगैरह लेने आते हैं, तो ये चले गए वहाँ पे। तो ये लोग एक ऑनलाइन गेम खेलते थे, स्मोकिंग भी करते थे और दारू भी पीते थे, ऑनलाइन गेम भी खेलते थे। तो वहाँ जो डेली लोग निकलते थे ना गांव के, जैसे कोई भूसा लेके जा रहा है, कोई लकड़ियाँ काट के ले जा रहा है, कोई कुछ, मतलब राहगीर जो निकलते थे वो डेली इनको देखते थे। ठीक है, लेकिन कुछ आजकल कोई किसी से मतलब तो रखता नहीं है, तो वो लोग निकलते थे, देख के निकल जाते थे। एक तरह से उन लोगों को आदत पड़ गई थी कि इनका तो यहाँ का रोज़ का बैठना ही है। ठीक है, पहले कुछ लोगों ने टोका भी था कि मत बैठा करो बेटा यहाँ पर, ये सही जगह नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको देखा तो फिर आदी हो गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले इनका तो रोज़ का ही बैठना है। ठीक है, एक दिन की बात रहे, ज्योतिष भाई ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। उसी टाइम उनको ये लगा कि सामने से एक लेडीज़ आ रही है, और उसने कुछ नाक में, राजस्थानी लोग नहीं पहनते जैसे करके बाली नाक में बड़ी सी, उस टाइप से उसने बाली पहन रखी थी, है ना। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं देने पूछा, सोचा मैं दारू पी रखा हूँ, हो सकता हो रहा है इस वजह से। इन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये लोग स्मोक करें, इनके वही टाइम घर लौटने का हुआ 10, साढ़े 10 का, तो ये लोग घर पर वापस आ गए। फिर दूसरे दिन वही काम किया, दिन में अपने पापा का हाथ बटाया ज्योतिष भाई ने, और शाम को दोस्तों के साथ वहीं निकले। फिर दूसरे दिन इनके साथ यही चीज़ हुई। दूसरे दिन दोनों दोस्तों को ऐसा लगा कि पायल की आवाज़ आ रही है और कोई चल के आ रहा है पास में। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ही दोस्तों ने सुनी, लेकिन फिर भी दोस्त ने कहा नहीं, ये कोई राहगीर होगा जो निकल रहा होगा, उसकी होगी। ठीक है, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वहीं पर 10 कदम की दूरी पर बताते हैं भाई एक नहर बह रही थी, तो जिस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसे करके तीसरे दिन पूरा दिन काम किया इन्होंने, फिर ये शाम को उसी जगह चले गए, जबकि इनके साथ 2 दिन से ये चीज़ महसूस हो रही, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम ड्रिंक कर रखे हैं, तो हो सकता है हमें वहम हो रहा हो या कोई रास्तागीर निकल रहा हो, उसकी आवाज़ हो। तीसरे दिन क्या हुआ कि वही लड़की एकदम से देखा कि सामने से एक लेडीज़ चल कर आ रही है। ठीक है, और ये 3 दोस्त और थे। ठीक है, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। ठीक है, ये लोग अपने ऑनलाइन गेम में लगे रहे, खेलने में। ठीक है, फिर इनको एकदम पानी में ऐसा लगा कि नहर में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जैसे मछलियाँ आपस में लड़ रही हों। तो इनका ज्योतिष भाई का जो दूसरा दोस्त था, वो बोला देख भाई, इंसान तो लड़ते ही है, मछलियाँ भी लड़ती हैं आपस में। ठीक है, तो बहुत ही शोर होता रहा, तो ये अपने गेम को खेलते खेलते थोड़ा इरिटेट हो रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो देखते हैं चलकर, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, मतलब मछलियाँ इतनी तेज़ तेज़ लड़ती हैं। तो ये लोग वहाँ देखने गए, वहाँ जाकर इन्होंने जो देखा है ना, और ये ऐसे उल्टे पैर भागे हैं ना अपने घर के लिए, मतलब इन लोगों की इतने मतलब हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने जो देखा जाकर नहर के पास, इन लोगों ने नहर के पास जाकर देखा कि नहर में तो पानी नहीं है, फिर आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी। ठीक है, अब ये लोग अपने घर भागे, और कम से कम ये लोग 2 दिन तक दोस्तों ने ना आपस में बात की, ना ये मिले। फिर तीसरी शाम ये मिले, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम उस जगह पर अब नहीं जाएंगे। तो अब ज्योतिष भाई अपने अपने पापा के साथ बिजी रहने लगे, और कभी कभी दोस्तों से मिलने लगे। ठीक है, अब इनके साथ क्या हुआ, ज्योतिष भाई के साथ इनके सपने में एक लड़का आता था। ठीक है, जो 2010 में जिसने खुद आत्महत्या कर ली थी,
उसी फॉरेस्ट में जाकर, ठीक है। और वो इनके सपने में 3-4 दिन यही कहता रहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत आना वापस, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यही चीज़ें कहता था। तो इन्होंने 3-4 दिन ये चीज़ें देखी और उसके साथ साथ वो लड़की भी इनको परेशान कर रही थी रात में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने ये हड़कर अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताई कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इनकी मम्मी क्या है, इन चीज़ों पर विश्वास करती, तो उन्होंने बोला चलो हम मौलवी के पास चलेंगे तुम्हें दिखाने, ठीक है, कोई जानकार होंगे। तो उन्होंने दादी को और उसकी बहन को बोला कि हम मौलवी के पास जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है। तो वहाँ ये पहुँचे तो उनके पास इतनी भीड़ थी और वो नब्ज़ देखकर बता रहे थे। तो अब ज्योतिष भाई को ये भरोसा नहीं था, ज्योतिष भाई देख रहे ऐसा कुछ होता है क्या, ये तो पाखंड मचा रखा है, ये तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये चीज़ों का कैसे पता लगा सकता। उन्होंने ये सोचा जैसे डॉक्टर नब्ज़ पकड़ कर बताता है ना कि बुखार है, कितना तेज़ है, तो इन्होंने कहा ऐसे ये कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब ज्योतिष भाई कहते हैं मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरी नब्ज़ पकड़ी और कहते हैं कि उस मौलवी को ना ही मैंने कुछ बताया, ना ही मेरी माँ ने कुछ बताया, उन्होंने नब्ज़ पकड़ते ही बताया कि तेरे पीछे एक लड़की लगी हुई है जो कि तुझे परेशान कर रही है, और दूसरी बात तेरा एक दोस्त है जो कि तुझे इन चीज़ों से बचा रहा है, और इनके अलावा भी तेरे पीछे 2 लोग और हैं। तो फिर बोला कि हाँ ये चीज़ तो सही है। तो बोले 3 चीज़ों से तुझे खतरा है, बाकी तेरा दोस्त तेरे फेवर में, वो तुझे बचाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ कहकर जो मौलवी बोले कि आज तो मैं बहुत थक रहा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत वीक है, तुम कल आना मेरे पास, ठीक है। तो ये लोग कल दूसरे दिन पहुँचते हैं उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई उनको कि देखो ऐसी सी बात है कि जो तुम्हारा दोस्त है जिसकी मौत हुई थी 2010 में, ठीक है, और जो लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है उसने आत्महत्या की थी, मतलब 90s मतलब 1998 या 99 में उसने सुसाइड किया था उस लड़की ने, ठीक है। तो जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसका ही ये भाई था, कज़न भाई, जो ये 2010 में ये लड़का मरा था, ठीक है। और ये दोस्त था इसका, ज्योतिष भाई का, ठीक है। तो ये सारी बातें खुली तो उसने ये बताया कि अब ये लड़की ज्योतिष तुझे भी ले जाना चाहती है अपने साथ, और इस चीज़ के लिए तुझे तेरा दोस्त बचा रहा है, तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसके साथ जो हुआ वो तेरे साथ ना हो, ठीक है। और इस दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि इसकी मम्मी ने कहा था बेटा मेरे लिए दवाई लिया, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि इसने क्या किया, दवाई ना ले जाके इसने जो देसी दारू मिलती थी ना, तो ये ले जाकर फॉरेस्ट में पिया, उसके बाद इसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो ये 2010 का सीन था जो इसका दोस्त मर गया था, ठीक है। अब वही लड़की अब ज्योतिष के पीछे भी पड़ी थी, तो अब इसकी माँ बोलती है अब क्या करें इसका। तो मौलवी ने एक तावीज़ दिया, बोला आप इसको ले जाओ फिर आना दूसरे दिन। तो ये तावीज़ लेकर गई। अब रात को क्या हुआ कि फिर वही चीज़ें परेशान कर रही, वो लड़की दिख रही उसको और भी चीज़ें परेशान कर रही। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो सुबह दूसरे दिन फिर गए। उनने कहा मौलवी जी से कहा कि आपने तो तावीज़ दिया था, फिर इसको ये चीज़ें क्यों हो रही इसके साथ। तो मौलवी ने कहा मैंने सिर्फ तावीज़ दिया था प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए, अभी मैंने इसका इलाज तो किया नहीं है पूरा। तो बोले कि आज मौलवी ने पूछा तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा तुमसे सपने में आकर, तो बोला वो यही कहता है तुम इस जगह से चले जाओ। तो मौलवी ने बोला जितना जल्दी हो सके इसे इस जगह से हटा दो। तो सबसे बढ़िया इलाज इसका ही है जो इसका दोस्त बता रहा है, ठीक है। तो उनकी माँ ने कहा वैसे भी इसका 12th हो गया है तो हम इसे बाहर पढ़ाई के लिए भेज देंगे। तो मौलवी ने कहा ठीक है। मौलवी ने कुछ दाने दिए इनको और तावीज़ दिया, ठीक है, और इनको रवाना कर दिया बाहर, जहाँ भी इन्होंने एडमिशन लिया अभी इन्होंने ये चीज़ का बताया नहीं है। तो ये इनको 3 दिन हुए थे, इनको एक छोटा सा फ्लैट दिया था जिसमें इतनी जगह थी कि ये मतलब सो सके। एक टेबल था, एक सिंगल बेड था, मतलब छोटा सा ही एक फ्लैट था जिसमें इनका एडजस्ट हो रहा था, ठीक है। एक टेबल फैन था, ठीक है। अब ये तीसरे दिन इनके साथ ये हुआ कि ये आए एकदम पैर धोए, इन्होंने लेट गए। इन्होंने पंखा अपने साइड कर रखा था पैरों की तरफ, के पैर सूख जाए फिर हम सर की तरफ लगा लेंगे। अब ये इस चीज़ को लेकर आराम से अपने इनकी आंख लगी थी। फिर इनको एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पास में वही लड़की बैठ कर, और जो हाथ वाला पंखा नहीं होता था जो पहले ज़माने में हाथ वाले पंखे होते थे, तो वही पंखा वो डुला रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँक रही है उसके ऊपर हवा कर रही। और एकदम ज्योतिषभाई बताते हैं कि मेरा शरीर एकदम पैरालाइज हो गया, स्लीप पैरालाइज बोलते हैं, जैसे नींद में एकदम इंसान के साथ मतलब
हर किसी इंसान के साथ कभी ना कभी इंसिडेंस होता ही है कि सोते सोते इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, गले से आवाज़ नहीं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, बहुत छोटे पे हो चुकी है ये चीज़। तो उनके साथ यही चीज़ हुई थी। वो बहुत हिम्मत कर रहे कि मैं उठ जाऊँ, नींद से उठ जाऊँ। बहुत ही मुश्किल से वो उठे। उन्होंने पहला काम किया, अपनी माँ को फ़ोन लगाया कि मम्मी मेरे साथ फिर ये चीज़ हो रही। तो उनकी माँ ने कहा अभी तो कुछ होगा नहीं, तू बस अपने ताबीज़ को मत उतारी हो, उसको पहने रही हो, कुछ भी हो, और सुबह की पहली बस पकड़ के तू आ जा वापस, ठीक है। तो भाई सुबह अपने मम्मी पापा के पास पहुँचते हैं, ठीक है। पहुँचने के बाद वो मौलवी के पास जाते हैं। क्या फिर मौलवी से उनकी माँ कहती हैं कि आपने इसको ये सारी चीज़ें की थी, फिर ये चीज़ वहाँ तक कैसे पहुँची। तो मौलवी ने भाई की नब्ज़ पकड़ी और बोला जो दाने मैंने तुम्हें फैलाने के लिए दिए थे वो किया तुमने। तो भाई बोले कि जल्दी जल्दी में वो तो भूल गया था मैं, ये गलती हो गई मुझसे। तो बोले कि ये चीज़ तुम कम से कम तुम्हें 1 साल तक ये ताबीज़ नहीं उतारना अपने गले से, और कम से कम 6 से 7 महीने तुम्हें ये दाने फैलाने, दाने ख़त्म हो जाए मुझसे ले जाओ, लेकिन कम से कम तुम्हें ये चीज़ 1 साल तक कंटिन्यू करनी है। फिर भाई ने वो दाने लाए, फिर अपने जहाँ भी पड़ते थे वो फैलाते रहे। और 2024 की ये बात है, अब 25 चल रही है। अब कह रहे हैं अब तो ऐसा कुछ मेरे साथ होता नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो गया मेरे साथ। और वो यही कहते हैं कि प्लीज़ ज्योतिष भाई की तरफ से, मतलब ज्योतिष भाई ने यही कहा है कि सब जो मेरी ये कहानी सुन रहा है ना, प्लीज़ ऐसी गलती मतलब जो उन्होंने उनसे हुई है, उन्होंने जानबूझ के तो किया नहीं है, फिर भी ये कहानी इसीलिए ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। सबसे पहली बात, अपने घर पे बता के जाइए आप कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। अपने घर से, माता पिता से ऐसी कोई बात ना छुपाइए जो कल को तुम तो पीड़ा में हो ही हो, तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता कितने पीड़ित होंगे, कितना दुख होगा उन्हें। तो प्लीज़ मैं ये सारी कहानियाँ इसलिए सुनाती हूँ कि शायद मेरी कहानियाँ सुनकर घर की कोई बच्ची बच जाए, कोई लड़का बच जाए, जो गलतियाँ कर रहे हैं, और शायद मेरी कहानी उन तक पहुँच जाए तो वो उस चीज़ से दूर हो जाएं, समझदार हो जाए, उन चीज़ों से दूर। मगर अभी उन चीज़ों में पड़ भी गए हैं तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो शायद उन चीज़ों से दूरी बना लें। ये चीज़ें बहुत ही हानिकारक है, बहुत। दवाई खाकर आप बुखार उतार सकते हैं, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से उतरती हैं, बहुत मुश्किल से। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हो ना ही साउंड इफ़ेक्ट डालते हो, है ना ही आपके पास कोई बैकग्राउंड अच्छा है। तो भाई ना ही मुझे बैकग्राउंड दिखाना है, ना ही मुझे कोई ये फालतू के डरावने साउंड डालने हैं। मैं सिर्फ अपनी वॉइस पर सुनाती हूँ, लोगों तक ये कहानियाँ इसलिए पहुँचाती हूँ कि जो भी लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, या हो सकता है ये चीज़ें वो आगे चल के करने वाले हों, तो मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। मुझे ये दिखावा नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ फिर भी कहूँगी कि जिस दिन मैं इस लायक हो गई तो अपना एक अच्छा सा सेटअप बनाऊंगी जिसमें मैं आराम से बैठकर पूरा अपना वीडियो बना सकूं, पूरी कहानी अच्छे से बता सकूं। इतना तो मैं करूंगी, लेकिन बाकी ये चीज़ें मैं कभी नहीं करूंगी। साउंड इफ़ेक्ट कभी नहीं डालूंगी इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि दिखावा नहीं करना है मुझे। लोगों के साथ जज्बातों से, मुझे इमोशन से खेलना नहीं है। मैं बस रियल स्टोरी सुनती हूँ और वही आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे वीडियो से ना ही किसी के साथ, मतलब मैं अपने वीडियो से कभी मेरे वीडियो से मैं कई बार क्या है, बोलते बोलते अटक जाती हूँ। मेरे वीडियोस आप किसी भी वीडियोस में जाकर देख लीजिए। मैं किसी को ऐसा नहीं करती कि मेरी वीडियो से कोई परेशान हो, या मैं किसी पर कुछ गलत टिप्पणी करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हूँ जिनसे मतलब आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। शायद आप मेरे वीडियो से कुछ इंस्पायर हो जाए। हो सकता है आपके आसपास कोई इंसान परेशान हो रहा हो, या वो शायद इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हो, तो शायद मेरे वीडियो देखकर रुक जाए। क्योंकि सेव योर लाइफ सबसे पहली चीज़ है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी मिली है। तो प्लीज़ इसको बचा कर रखिए, ऐसे फालतू चीज़ों में वेस्ट ना कीजिए। और प्लीज़ कमिटमेंट कभी किसी से मत कीजिए, चैलेंज कभी किसी से मत कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं उस जगह जा सकता हूँ। और इस चीज़ का भी मैं आपको जवाब देती हूँ, अगर आपको कोई पानी पे चढ़ा रहा है या ये कह रहा है कि तू वहाँ भाई जा सकता है, तू मर्द है, तो उससे एक ही जवाब देना,
मर्द तो मैं हूँ, बहादुर भी हूँ मैं, लेकिन बेवकूफ़ियों के लिए नहीं हूँ। जहाँ दिखानी होगी वहाँ दिखाऊंगा। बहादुरी का मतलब कभी ये नहीं होता है कि बेवकूफ़ी कर लो। समझ में आई हो ये बात बहुत गहरी है। अगर समझ में आई होगी ना तो आगे आप कभी जीवन में कभी कोई गलती नहीं करोगे। और ऐसी अगर वीडियोस आपने देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो भी हो वो आप तक पहले पहुँचे।